हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नो मेरे पीछे जो इमेज आप देख रहे हैं, नो दिस इमेज इज ऑफ द मोस्ट लीथल मिसाइल जो अमेरिका डिप्लॉय करने जा रहा है अगेंस्ट ईरान। ये उसकी इमेज है, ये उसकी पिक है जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है। नाउ द न्यूज़ दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो विथ यू इज कि अमेरिका ने ट्रंप ने ये डिसाइड किया है कि नॉ ट्रंप इज गोइंग टू यूज द मोस्ट लीथल यूएस मिसाइल विद द रेंज ऑफ 600 माइल्स, लगभग मान के चलिए 950 किलोमीटर की रेंज, जिसका नाम है JASSM अगेंस्ट ईरान। इसका मतलब है ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, स्पेशली अमेरिका और ईरान के बीच में, अब ये और एस्केलेट करने जा रहा है, अब ये और भयानक रूप ले लेगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप न्यूक्लियर वॉर होता हुआ देखें। अमेरिका, ट्रंप जैसा सनकी व्यक्ति ईरान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। इस बात के भी एप्रीहेंशंस, इस बात का स्पेकुलेशन मार्केट में है, इस बात की र्यूमर है। अलग अलग मीडिया, अलग अलग सोशल चैनल्स पर इस बात को लेकर के भी डिस्कशन हो रहा है कि अमेरिका जो है, जब जापान के ऊपर बम गिर सकता है, एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो क्या ईरान पे नहीं गिर सकता? लेकिन अब अमेरिका, अब ट्रंप जो है वो इस पूरे वॉर को बहुत डेंजरस सिचुएशन में अब लेकर के जा रहे हैं। नाउ दिस वॉर इज सेट टू एंटर द मोस्ट डेंजरस स्टेज, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक स्टेज में अब ये वॉर इंटर करने जा रहा, जहां अमेरिका अपना मोस्ट लीथल मिसाइल JASSMER को अब डिप्लॉय करने जा रहा है। इसका यूज हुआ था, लेकिन अब और ज्यादा इसका यूज ईरान के अगेंस्ट होगा। नाउ व्हाट इज दिस JASSMER? दैट इज ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। मैं एक बार फिर फुल फॉर्म रिपीट कर रहा हूं, ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। इसका इस्तेमाल अब यूएस फोर्सेस ईरान के लिए करने जा रही हैं दोस्तों। ना ये न्यूज जो निकल के आई है, ना दैट न्यूज इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर हम अमेरिका और ईरान वॉर को देखें, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि हम तुम्हें पाषाण काल में लेकर के चले जाएंगे, स्टोन एज वार्निंग। आपने भी देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह, टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, स्टोन एज वार्निंग। अब अमेरिका ने ईरान को स्टोन एज की जो वार्निंग दी थी, उसी का अब ये प्रिपरेशन है कि अमेरिका अब ईरान पर आने वाले कुछ घंटों में इतना लीथल अटैक करेगा, इतना भयानक अटैक करेगा। अमेरिका इज गोइंग टू हिट वेरी हार्ड। अब अमेरिका ईरान पर बहुत जबरदस्त हमला करने जा रहा है, जिसका इशारा ट्रंप बार बार कह रहे हैं। और यह हमला ऐसा होगा कि ईरान स्टोन एज में चला जाएगा, अपने पाषाण काल में चला जाएगा। मतलब ईरान इतना बर्बाद हो जाएगा, ईरान इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली एंड फुल्ली। जैसे स्टोन एज के डेज हुआ करते थे, वैसे ईरान जाएगा। 48 आवर्स का उन्होंने वार्निंग दिया था, 48 आवर्स की, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करने के लिए। और ट्रंप कह रहे हैं कि 48 आवर्स अब खत्म होने वाले हैं, और या तो आप हार्मूज को ओपन करिए, मेक अ डील और गो टू हेल। अब अगर ये हार्मूज ओपन नहीं होता है, तो अमेरिका ने पूरा मन बना लिया है कि वो अब ईरान को छोड़ेगा नहीं, अब वो ईरान पर हमला भयानक करेगा। भयानक हमला अब अमेरिका ईरान पर करने जा रहा। इजराइल तो ऑलरेडी तैयारी बैठा हुआ है कि कब अमेरिका ऐसे भयानक अटैक शुरू करे, हम तो वहीं है तैयार। ईरान सामने से मान नहीं रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, ईरान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में नहीं है। ईरान लगातार अपने जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस पे हमला कर रहा है, अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है, जो वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज के ऑफिसेस हैं वहाँ पे हमला कर रहा है। तो आखिरकार में ये युद्ध जो है, ये वॉर जो है, ये कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है?
अमेरिका लगातार ईरान को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, हार्मूज ओपन करो, 48 आवर्स की धमकी, अदरवाइज गो टू हेल, मेक अ डील। ईरान कोई डील करने को तैयार नहीं। अब अमेरिका जो है वो अपने मोस्ट लीथल मिसाइल का यूज और ज्यादा ईरान के अगेंस्ट करने जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट जो है वो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में निकल के आया है। अब देखिए ये ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, द यूएस मिलिट्री इज सेट टू कमिट नियरली 82% ऑफ इट्स JASSMER मिसाइल। 82% ऑफ इट्स मिसाइल, ये मिसाइल 82% मतलब मैक्सिमम यूज जो है अब इस मिसाइल का होगा। लीविंग ओनली अबाउट 425 मिसाइल्स अवेलेबल फॉर अदर थिएटर्स वर्ल्ड वाइड। अलग अलग जगहों पर अमेरिका ने इसको डिप्लॉय कर रखा है, जहां जहां है वहां से वापस लाया जाएगा। और मैक्सिमम इन मिसाइल्स का यूज अब ईरान के खिलाफ किया जाएगा, और वर्ल्ड वाइड के लिए ओनली 425 मिसाइल्स को ही अवेलेबल किया जाएगा। Now this moves come amid renewed warning from US President Trump, who has urged Iran to accept a proposed peace deal within 48 hours or face military consequences including action linked to Strait of Hormuz। जो अभी मैं आपसे बता रहा था, ये जो हमला होने की तैयारी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि 48 आवर्स की जो वार्निंग दी गई थी ईरान को, दैट इज गोइंग टू फिनिश, वो खत्म होने वाली है वो वार्निंग। और अब क्या होगा? अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कैसे अमेरिका ओपन कराएगा? तो अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर आप मेरे वार्निंग को नहीं सुनेंगे, आप हार्मूज को ओपन नहीं करेंगे, आप डील नहीं करेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी टू फेस द मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस। और वो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वी आर गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड एंड वी आर गोइंग टू यूज द मोस्ट लीथल वेपन। ओके, अब आप देखिए जिस मिसाइल का मैं नाम ले रहा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल जो मैंने बताया था, ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, एक्सटेंडेड रेंज। एक्सटेंडेड रेंज का मतलब है लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज का यूज हो रहा था, अब लॉन्ग रेंज का होगा। इज अ लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, एकदम सटीक निशाना लगाती है, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, लॉकहीड मार्टिन, एंड यूज्ड बाय द यूएस मिलिट्री फॉर डीप स्ट्राइक मिशन, जिसका इस्तेमाल यूएस मिलिट्रीज करती हैं फॉर डीप स्ट्राइक मिशन। पार्ट ऑफ द ब्रॉडर JASSM family, the extended range variant significantly enhances the missile's reach and lethality in air to surface ground operation। एयर टू सरफेस ग्राउंड ऑपरेशन में ये और लीथल हो जाते हैं और ज्यादा उसको ये बढ़ा देते हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से जो अब प्रिपरेशन की गई है, जो अमेरिका प्रिपेयर कर रहा है इस मिसाइल को ओपन करने के लिए, इसको यूज करने के लिए, ये अब ईरान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग निकल करके आई है यहाँ पर। अब देखना होगा ईरान जो है इसको कैसे डील करता है। हालांकि ईरान भी अपनी तरफ से ज़बरदस्त काउंटर कर रहा है। F-13 वगैरह जो प्लेन्स थे अमेरिका के, वो आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी था, उसको ईरान ने मार गिराया। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस मिसाइल। अब एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि देखिए इसकी रेंज जो है, मैंने आपको बताया मोर देन 500 नॉटिकल माइल्स, मतलब मान के चलिए 930 किलोमीटर के आसपास। ओके, और 1000 पाउंड का पेनिट्रेटिंग ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन पेलोड ले जाने में ये कैपेबल होता है। इसका वॉर हेड जो है 1000 पाउंड का ये कैपेबल है। इसको आप लॉन्च कर सकते हैं विथ फाइटर जेट्स लाइक F-15E एंड F-16 एंड द बॉम्बर सच एज B-1B, B-2 एंड B-52H। ओके, तो अलग अलग फाइटर जेट से आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। नाउ द मिसाइल यूजेस एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम इंक्लूडिंग GPS एंड इनर्शियल नेविगेशन to deliver precision strike against both fixed and reallocatable target। तो against both fixed and reallocatable targets के against ये जो मिसाइल है ये डिलीवर करता है precision strike। इन द फर्स्ट 4 वीक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो कहती है कि इन द फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट यूएस ऑपरेशंस हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड
more than 1000 of such missile, 1000 of such missile का यूज ऑलरेडी अमेरिका ने फर्स्ट 4 वीक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट किया था, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। अब यही रिपोर्ट ये कह रही है दैट द यूएस एयरक्राफ्ट ऑल्सो फायर्ड 47 such missile during a separate operation targeting Venezuelan president निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो के अगेंस्ट भी जब अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था तो 47 ऐसे सच मिसाइल्स को अमेरिकन फोर्सेस ने यूज किया था। अब इनका इस्तेमाल ईरान के अगेंस्ट होने जा रहा है और लार्ज स्केल पर होने जा रहा है। ऑलरेडी इसको यूज किया गया था बट अब ये लार्ज स्केल पर होगा। अब दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी शांत नहीं बैठ रहा, ईरान भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काउंटर अटैक्स कर ही रहा, हम सब देख रहे हैं। लगातार अमेरिकन फाइटर प्लेन्स को ईरान भी शॉट डाउन कर रहा है। आप देखिए अभी न्यूज में था F-15E को ईरान ने गिरा दिया और उसके 2 जो पायलट्स थे वो ईरान में गिरे, जिसको रिस्क्यू किया गया अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन था, मोस्ट डेंजरस रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया ईरान में, और अपने दोनों फाइटर पायलट्स को अमेरिका ने ईरान से निकाल लिया। यह भी न्यूज में था। लेकिन अब इस लीथल वेपन के यूज के बाद अब ईरान किस तरीके से काउंटर करेगा ये तो देखने की बात होगी। और अमेरिका जिस तरीके से उसने धमकी दे दी है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नहीं ओपन किया या अगर आपने कोई डील नहीं की है तो वी आर गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड एंड वी आर गोइंग टू टेक यू बैक टू द स्टोन एज। हम तुम्हें स्टोन एज पर लेके चले जाएंगे। आप इशारा समझो दोस्तों, ये इशारा क्या, ये इशारा ये है कि अमेरिका, ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और केवल ईरान ही नहीं, जिस तरीके से वॉर आगे मूव कर रहा है, आप कल्पना करिए अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ ईरान के ऊपर क्या होगा। लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे उस वॉर से, उस अटैक से, और उसके बाद उसके रेडिएशन से इन्वायरमेंट कहाँ चली जाएगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएंगी, देश नष्ट हो जाएंगे। और केवल ईरान ही नहीं, उसके सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज है, गल्फ नेशन है, दे ऑल आर गोइंग टू फिनिश। वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। और अमेरिका जिस तरीके से ईरान को लेकर के अटैक कर रहा है, काउंटर कर रहा है, बार बार धमकी दे रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर अमेरिका ने यूज कर लिया न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट ईरान। तो अब ये वॉर कहाँ जा रहा है। मोर देन 1 मंथ हो गए, एक महीने से ज्यादा हो गए इस वॉर को। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप कह रहे थे 1-2 दिन में हम खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज 1-2 दिन में खत्म। कहाँ वॉर खत्म हुई 1-2 दिन में, वॉर करते करते 1 महीने से ज्यादा हो गया। अब अमेरिका को इस वॉर से बाहर निकलना है, इसीलिए अमेरिका बार बार इस वॉर को बहुत जल्द से जल्द फिनिश करना चाहता है, खत्म करो किसी भी तरीके से, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि हाँ नहीं देखो हमने जो कहा था वो कर दिखाया और हम ही अल्टीमेटली इस वॉर में विनर हैं। तो जीतने के लिए ना ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ट्रंप ऐसे लीथल वेपन का इस्तेमाल अब ईरान के अगेंस्ट करने जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।